हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज मैं लाई हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और इसको करेंगे कंप्लीट। जैसा कि आपको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और सारा पीवाईक्यू है जो कि यूपीपीसीएस, जीआईसी, यूपीपीसीएस, लोअर पीसीएस और जितने भी एग्जाम में पूछे गए आरओ यार सब कुछ है इसमें। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से है। तो जनरल इंट्रोडक्शन में श्याम वीवर होता है सिमट गया तारा। क्षुद्र ग्रह जो होता है 3,16,201 मलाला किन दो ग्रहों के बीच मुख्य बेल्ट में स्थित है तो मंगल और बृहस्पति। बिग बैंग सिद्धांत उद्भव की व्याख्या करता है ब्रह्मांड। सोने की खोज की थी भारतीयों ने। और सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी एस चंद्रशेखर ने। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती चंद्रशेखर सीमा। पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, यह सुझाया गया था मिलुटिन मिलन कोलिश द्वारा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है मत था वराह मिहिर का। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह पर होता है ट्रोपोस्फियर। एक भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटा। वह गैस जो प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित है वह थी ऑक्सीजन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। एक उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह केंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। आकाशगंगा का वर्गीकृत की गई है रोसर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। इसके इसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकट पृथ्वी के ही समान है। यह सत्य है मंगल के बारे में। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन गुरुत्वीय संकुचन से। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सूर्य से पृथ्वी तक का प्रकाश को आने में समय लगता है 8 मिनट। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। सूर्य के निकटतम ग्रह होता है बुध। वह ग्रहों का वह सही क्रम जिसमें ग्रहों की परिधियां सूर्य के निकट से प्रारंभ करते हुए स्थित होती है बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परिवर्तित करता है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का 35% खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है। ग्रहों का उनके आकार के आधार पर आरोही क्रम क्या है? पहले बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध। हमारे सौर मंडल में सबसे चमकदार ग्रह है शुक्र। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन से क्रिया करके उत्पादन करती हैं ओजोन का। अब सन के बारे में देखेंगे तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है हाइड्रोजन। अंतरिक्ष यान मैगेलन भेजा गया था शुक्र ग्रह पर। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर भी जीवन की संभावना है क्योंकि वहां पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल है। कहाँ? मंगल पर। सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा था हीलियम गैस को। प्लैनेट के बारे में देखेंगे। पृथ्वी के तरल कोड से भिन्न चंद्रमा का कोड ठोस होता है। पृथ्वी जीवन के अस्तित्व के लिए एक उपयुक्त हो सकता है मंगल। सुबह का तारा तथा संध्या का तारा भी कहा जाता है वह ग्रह है शुक्र। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री। ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। वह ग्रह जो सबसे कम समय से सूर्य का चक्कर पूरा करता लगाता है तो वह है बुध। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं बुध एवं शुक्र। वह ग्रह जो पृथ्वी के निकट दूरी पर स्थित है वह है शुक्र। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद है तो क्या होगी? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी। ग्रहों के बारे में सत्य है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की वह सतह जिसमें परावर्तित होती है आयन मंडल है। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किमी प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है।
तो पृथ्वी की कक्षीय गति जो होती है 1,07,208 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पृथ्वी की अक्षीय गति 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोट के अंदर की चक्र धाराएं। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है जल, जिप्सम, मीथेन। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव्य। पृथ्वी अवस्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का। सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है वरुण। बृहस्पति का विलय होता है सिलिकेट का बना हुआ मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है, वह है बृहस्पति। अब है नेक्स्ट सैटेलाइट। वह नियम जो पृथ्वी के उपग्रह से जुड़ा है वह केपलर का नियम है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल्य वेग से कम होता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है लगभग 3,84,400 किलोमीटर। यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। द कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीपीय पर्वतीय हिमनदियों में। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। सोलर इक्लिप्स एंड मून इक्लिप्स। एक बीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स नामक पुस्तक लिखी है स्टीफन हॉकिंस द्वारा। जेवी नर्लियर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है ज्योतिष को। सूर्य ग्रहण कब होता है तो प्रतिपदा में। एक ऊंची ज्वारी तरंग जो नदी के मुहाने से धारा प्रतिकूल चले को कहते हैं टाइडल बोर। टाइम एंड डेट। लीप वर्ष या अधिवर्ष था 2000। वह तिथि जब दोपहर को उसकी छाया सबसे छोटी होती है तो वह है 22 जून। वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं तो वह 21 मार्च और 23 सितंबर है। इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है तो वह 21 जून। दिन और रात कमोवेश समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। अब है द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस का। लैटिट्यूड लाइंस ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है अटलांटिक महासागर गिनी खाड़ी में नल आइलैंड के निकट। डेटम में एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई पैमाइश की जाती है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अथवा दक्षिणी अक्षांशों से आप हार्स अक्षांश से संबंध करेंगे 30-30.5 डिग्री। लॉन्गिट्यूड लाइन वह सेल जो भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है वह गोंडवाना है। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मार्ग बनाना चाहिए देशांतर। वह देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री। प्रधान यामोत्तर गुजरती है कुल 9 देश अल्जीरिया फ्रांस से। द इक्वेटर लाइन भूमध्य रेखा अवस्थित है कोलंबिया केन्या में कुल 13 देश में। तो एक क्वेश्चन का आंसर ही है जो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में दिया गया है तो इसलिए पूरा देश नहीं बताया गया है। भूमध्य रेखा गुजरती है कीनिया से। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर। वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वह जायरे है। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है आंध्र महासागर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से है। कर्क रेखा राज्यों से होकर गुजरती है 8 राज्य से गुजरात छत्तीसगढ़ झारखंड। कर्क रेखा और क्या है गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है विषुवत रेखा पर। वह नगर जो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है गांधीनगर है। स्टैंडर्ड टाइम व ग्रीनविच में मध्याह्न है। उसी समय किसी जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं निम्नांकित वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है तो 75.5 डिग्री पूर्वी है। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 प्रातः है तो उस जगह की देशांतर रेखा होगी 45 डिग्री पूर्व। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर वह है 172 डिग्री 30 पूर्वी। यदि इंग्लैंड में क्रिकेट कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न से शुरू होता है तो उसे भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे से सुनी जा सकती है तो 3:30 बजे अपराह्न। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री ईस्ट। जब
IST मध्याह्न रेखा पर दोपहर हो तो उस जगह दूसरी जगह 6 बजे सूरज उग रहा हो, तब जिस मध्याह्न पर दूसरी जगह स्थित है वह है 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर। स्पेन का समय भिन्न है GMT से। अदर फैक्ट्स में बात करेंगे, कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती कहाँ से हैं? अफ्रीका से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं महाद्वीप से गुजरती हैं अफ्रीका से। हॉर्न ऑफ अफ्रीका है सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है वह है आइसलैंड। तो आर्कटिक वृत्त पर कुल 8 देश अवस्थित हैं। आइसोगोनिक रेखाएं कौन सी होती हैं? तो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। ग्लोब पर उच्च वायुदाब की मेखलाएं पाई जाती हैं, कितनी? 4। तो अब है विश्व के देश, राजधानी और सीमाएं। तो कॉन्टिनेंट में देखेंगे, उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। और है वह महाद्वीप जिनमें देशों की संख्या अधिकतम है अफ्रीका, उसमें 54 देश हैं। वह महाद्वीप जिसमें उनके संपूर्ण क्षेत्रफल मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है यूरोप। तो एशिया में जो है क्षेत्र महाद्वीप का क्षेत्रफल है लगभग 44 तो 4,45,79,000। और अफ्रीका में देखेंगे आप 30 करोड़ 3,70,000। और ऐसे ही इसका है 24 कुछ, और इसका सब मिला लीजिए। कभी कभी पूछता है, ये PCS 2007 में AIM पूछा गया था। तो कंट्रीज में देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, कौन से? गुयाना तो नहीं है। और वह देश समूह जिसकी सीमा इजराइल से लगी हुई है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र है। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थल अवरुद्ध देश केवल है लाओस। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है वह है ग्रीनलैंड। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है पाकिस्तान। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया। अफ्रीका का सिंह में सम्मिलित नहीं है सूडान। स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को। बेलेनलक्स देश कहा जाता है बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग को। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है इक्वाडोर। अंतर महाद्वीपीय देश है टर्की, ट्यूनीशिया। लोक नगरी सात्यता के विचार को उस आधार पर विकसित किया जो उस मध्य अध्ययन किए गए हैं मैक्सिको में। वह देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है वह है फ्रांस। अफ्रीकी स्थलावृत देश है चाड। पेरू की राजधानी लीमा है, जिम्बाब्वे की हरारे है, क्यूबा की हवाना है, लाओस की वियंतियाने थे। और कैपिटल में देखेंगे हम स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा है, बुल्गारिया का सोफिया है, रोमानिया का बुखारेस्ट है, हंगरी का बुडापेस्ट है। उज्बेकिस्तान का ताशकंद है, ताजिकिस्तान का दुशांबे है, और किर्गिस्तान का बिस्केक है, तुर्कमेनिस्तान का अश्गाबाद है। ठीक है। और ब्राजील का ब्रासीलिया, गुयाना का जॉर्ज टाउन, और कोलंबिया का बोगोटा, वेनेजुएला का कारकस। और नगर और शहर है, यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है एबरडीन को। दूरतम उत्तर में अवस्थित नगर है रोम। एल अकीला स्थित है इटली में, और यूरुमकी स्थित है इटली में, शायद दिया नहीं है इसका। मैकीनाट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा। अफगानिस्तान की सीमा विनिष्ट नहीं है, किसके साथ? रूस के साथ नहीं है। अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो रूस की। वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है वह बांग्लादेश है। वह नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है वह है राइन नदी। विश्व के प्रमुख नगर एवं सार्वभौमिक उपनाम। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है भारत की। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है वह केंटकी। वह देश जिसे विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है क्यूबा है। वह नगर जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका है। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तांबुल है। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। भूगर्भिक इतिहास शैल तंत्र में देखेंगे हम ओरिजिन ऑफ अर्थ में। भूगोल में नवनियतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जी टेलर ने। पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में विधि का प्रयोग करते हैं यूरेनियम डेटिंग का। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। महाद्वीपों में से गोंडवानालैंड का भाग नहीं था। उत्तरी अमेरिका। डायनासोर थे, मीसोजोइक सरीसृप। भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो धारवाड़ में। कांतरी चट्टान संबंधित है मैगजीन से।
मैग्नीज से। और मदर माउंटेन एंड द प्लेट्यू है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं यूएसए में। अफ्रीका का सर्वोत्तम पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है तंजानिया में। माउंट इटलिस अवस्थित है स्विट्जरलैंड में। अरावली श्रेणियां राज्य में स्थित है राजस्थान में। एपी9 पर्वत अवस्थित है इटली में। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में। ड्रैगनबर्ग पर्वत स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। रेसिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है जर्मनी में। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है दक्षिण अमेरिका में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। श्वेत पर्वत स्थित है यूएसए में। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है अटलांटिक कटक का। सबसे बड़ा पठार है कोलोराडो। दक्षिण गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पेटागोनियम। और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। और कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना नामीबिया में। मरुस्थल पौधों की जड़ लंबी होती है क्योंकि जड़ पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। दस्ते लूट अवस्थित है ईरान में। संसार के वह देश जिसमें संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है वह भारत है। टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में। गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। द वल्कानोज एंड अर्थक्वेक में देखेंगे। प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटाओ स्थित है इंडोनेशिया में। वह ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है वह स्ट्रोम्बली में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है आइजो सडेल सरलाडो। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी एटना फ्यूजियामा। क्रियाशील ज्वालामुखी है एटना वेसुवियस। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुजीटा स्केल। माउना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप समूह का। ज्वालामुखी उद्गारों में सर्वाधिक विस्फोटक है वल्केनियन। भूकंप की तीव्रता का मापन होता है रिक्टर पैमाने पर। अपवाह तंत्र एवं नदियों के किनारे स्थित नगर। वह नदी जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है वह मिसिसिपी है। यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है डेन्यूब। नील नदी किस झील से निकलती है तो ताना झील से। करीबा बांध निर्मित है जाम्भोजी नदी पे। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो है। भ्रंश घाट से निकलने वाली नदी राइन नदी है। भारत पाक बगलिहार परियोजना स्थित है चेनाब में। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को नाम से जाना जाता है पद्मा। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रभावित करती है वह साल्वीन है। और महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील। सत अल अरब है बसरा में। पराग्वे है एशियंस में। नाइजर नियामी में। डेन्यूब है वियना में। द रिवर साइड सिटीज। पेरिस में सीन नदियां हैं। किसानसा जयरे कांगो है। और बैंकॉक में चाय फ्राया है। और एनसंसियन में कौन सी है पराग्वे में है सनसन नगर। पराग्वे नदी किनारे है। ठीक है। और बान नदी है। नदी किनारे अवस्थित है। बान नगर जो है राइन नदी किनारे है। कायरो नील नदी किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है। वियना डेन्यूब नदी किनारे है। डेन्यूब नदी तट पर स्थित शहर है वियना बुडापेस्ट और बेलग्रेड। श्वेत नील और नीली नील नदी के संगम पर अवस्थित है। कहाँ पर है खार्तूम में है। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। खार्तूम है नील नदी। ब्राजविले है जैरे। रॉटरडम है न्यू माउस राइन की सहायक नदी। पेरिस है सीन। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे प्रवाहित होती है एल नीनो धारा। रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर से। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उच्चतम लवणता पाई जाती है वान झील टर्की में। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर। तो अब सी के बारे में देखेंगे। वह सागर जिसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती बाल्टिक सागर है। लाल सागर एक उदाहरण है अच्छी द्रोणी का। वह देश जो युग्म अरल सागर के किनारे है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान है। सागरी जल लवणता में अधिकतम योगदान है सोडियम क्लोराइड का। बृहद बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। सारगैसो समुद्र की विशेषता है विशेष समुद्री वनस्पति। वह सागर इसमें तटरेखा नहीं है वह सारगैसो सागर। इटली सिसिली सर्डिनिया एवं कोर्सिको से घिरे सागर का नाम है टेरहेनियन सागर।
3 महाद्वीपों से घिरा हुआ सागर है भूमध्य सागर। पूर्वी मलेशिया को पश्चिम मलेशिया से अलग करता है दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ा मत्स्य क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है उत्तरी सागर में। ओशियानिक वाटर करंट कौन सा है देखेंगे। ओशियानिक वाटर करंट तो महासागरीय धारा में ठंडी धारा है क्यूराइल की, गर्म धारा है ब्राजील धारा, ठंडी समुद्री धारा है हम्बोल्ट ओयाशियो धारा, कनारी धारा। दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है वेंगुइला की धारा। अब शीत समुद्री धारा है हम्बोल्ट की, ग्रेट बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। दक्षिण में अटलांटिक महासागर शीतल धारा स्थित वेंगुएला धारा, कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर धारा है ठंडी धारा है। अब है जल संधियां। द स्ट्रेट वह जलमंडल मध्य जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है बेरिंग है। लोम्बोक जलमंडल मध्य जिन दो द्वीपों के मध्य स्थित है वह बाली लोम्बोक। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है पनामा। डोवर जल संधि पाई जाती है इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर। वह जलमंडल मध्य जो एक सुरंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है स्टेट ऑफ डोवर है। वह जल संयोजी जो यूरोप से अफ्रीका से पृथक करती है वह जिब्राल्टर है। पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती भारत और श्रीलंका के बीच। हरमुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया और उत्तरी अमेरिका जो जलमंडल मध्य अलग करता है बेरिंग सागर है। ओशियानिक ट्रॉट्स देखेंगे महासागरीय गर्त। विश्व की सबसे गहरी गर्त है मरियाना। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली स्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। अति गहरी महासागरीय द्रोणियां पाई जाती हैं प्रशांत महासागर में। अब है गल्फ एंड आइसलैंड। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती ओमान से। और द आइसलैंड में देखेंगे जापान के चारों प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम होगा होकाइडो, होसु, शिकोकू, क्यूशू। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है बोर्नियो है। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में मेलनेशिया द्वीप समूह सम्मिलित है सोलोमन द्वीप में। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। द लेक्स एंड वाटरफॉल्स देखेंगे। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है लेक मंजला, लेक टिम्सा, लेक ब्रिटर लेक, लिटिल बीटर लेक। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल। उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लव एस के भंडार के लिए। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल को। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित झील है अंचार झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। 1000 झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूएसए में द्वीप में स्थित झील है मिशिगन झील। असम में अवस्थित झील है चपनाला झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है टंगानिका झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। ठंड के कारण एक झील जमने लगती है, यह जमेगी सबसे ऊपरी तल पर उसका। सुपीरियर झील पर स्थित नगर है डुलूथ। रुकवा झील क्षेत्र खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है कोयला। वाटरफॉल्स देखेंगे। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। ये विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो कनाइमन राष्ट्रीय पार्क में स्थित है। अब देखेंगे विभिन्न क्रिया द्वारा निर्मित स्थल रूप। मृत घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। नेलांग घाटी राज्य में स्थित है उत्तराखंड में। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के मध्य अवस्थित है। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है वह श्रीलंका। अंधी घाटी पाई जाती है कास्ट प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज विखंडन यार्ड स्थित है गुजरात अलंग में। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है रिफ्ट वैली का। और है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो दिन में वायुमंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है लगभग 90 से 120 किलोमीटर। पृथ्वी के वायुमंडल में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है 0.036। स्ट्रेटोलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। वायुमंडल की 4 परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। सबसे सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं पच्छाद मेघ। अब होता है एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड ब्लो। तो उच्च दाब पेटी से भूमध्य सागर की चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं। संसार का आदर्शतम स्थान है मशीनराम का। सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में। लेवेंटियर है दक्षिण स्पेन में। और सांता आना पवन जो है यह है यूएसए का। जोंडा है अर्जेंटीना का। ट्रोमोन्टेन है मध्य यूरोप का। अब है सांता आना कैलिफोर्निया।
और हबूब सूडान, यामो जापान, मिस्टर फ्रांस। दैनिक पवन तंत्र है स्थल एवं सागर समीर, शीत एवं शुष्क पवन है मिस्टर। अब चक्रवात देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह क्षेत्र जो टर्नाडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान में है। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो उठते हैं कैरेबियन सागर में। एलिनो बनता है प्रशांत महासागर में। नरगिस नाम दिया गया है इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र में। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम है, देश है। बिली बिलीज है ऑस्ट्रेलिया में, टैफू है जापान में, बेगुइयो है फिलीपींस में, हरिकेन्स है यूएसए में। टॉर्नेडो चक्रवात चक्रवात का केंद्र कहलाता है आई और तड़ित झंझा का देश कहा जाता है भूटान को। अब है द क्लाइमेट एंड द ग्रासलैंड। वर्ष भर शुष्क रहते हैं चिली। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन संबंधित है थर्नस्ट्वेट से। अर्जेंटीना खेती के लिए मुख्य रूप से क्षेत्र है पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयास्क। भूमंडलीय उष्णन की आशंका की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड की। आंग्ल में अमेरिकन संस्कृत वायुमंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है मैक्सिको क्यूबा से। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है वह एशिया में। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है ऑस्ट्रेलिया। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेमी से कम है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है आटागामा मरुस्थल। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है बोल्विया में। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है। मानसूनी जलवायु कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं हैं, गर्म आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। प्रदेश क्षेत्र है जलवायु प्रकार कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय मानसूनी, साइबेरिया शीतोष्ण। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और है घास मैदान। यहाँ पर लानोज दक्षिण अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, वेल्ट अफ्रीका में। अब है वह देश जिसमें पंपास घास का मैदान स्थित है अर्जेंटीना है। वह शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिण गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं वो प्रेरीज है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। वे शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में पाए जाते हैं स्टेपीज है। पार्कलैंड वनस्पति की विशेषताएं हैं सवाना। सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है। पंपास तथा स्टेपीज है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। लानोज दक्षिण अमेरिका, स्टेपीज यूरोप, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, वेल्ट अफ्रीका। द फॉरेस्ट एंड सॉयल में देखेंगे चौड़ी पत्ती सदाबहार विशेषता है सेल्वा वनों की। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की, ये 2015 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादक सबसे कम है उष्णकटिबंधीय सवाना में। सागरी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मन्नार खाड़ी में। घोड़धारी वन नहीं पाए जाते हैं अमेजोनिया में। अफ्रीका का वह देश जहाँ सघन और उष्णार्ध वन है आइवरी कोस्ट है। अयनवर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। वह देश जहां उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है वह है जापान। 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक हाल जहां देखा गया ब्राजील। फिलहाल ये नए डाटा पे आप देखेंगे इसको नहीं। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है नेपाल में। टैगा वन विशिष्टता पाई जाती है समशीतोष्ण क्षेत्र की। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों का विस्तार अधिक है वह है एशिया। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन से। विश्व में सबसे बड़े घने वन है ब्राजील में। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है अनुवांशिक विभिन्नता का। मानसूनी वन सागौन तथा साखू है। विषुवत-रेखीय वन है महोगनी एवं रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन है आलूबुखारत एवं जैतून। कोड़धारी वन है चीड़ तथा फर। येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है यूएसए में। वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश है नॉर्वे। कोड़धारी वन सखालिन द्वीप में। अब सवाना ब्राजील पठार में। उष्ण मानसूनी मालागासी में। चैपरेल कैलिफोर्निया में। और माकवी पाई जाती है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में। फिम्बस है दक्षिण अफ्रीका में। चैम्बरेल है कैलिफोर्निया में। मेटोरेल वनस्पति चिली में। प्राकृतिक वनस्पति देखेंगे क्षेत्र है। अधिजीवित वनस्पति मध्य रेखी में बबूल सहारा, बाओबाब, सवाना, देवदार, भूमध्य सागरी। द सॉइल मृदा संबंधित है इडैफिक। एंटीसोल है जलोढ़ मिट्टी। वह भारत की वह मिट्टी जिसमें कपास खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है रेगुर मिट्टी है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरी जल के सामान्य तापमान में वृद्धि।
प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप। विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के पूर्व। खनिज संसाधन मिनरल रिसोर्स, तो डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। कुजबास है रूस में, रेड बेसिन है चीन में, ब्रिस्टल है यूनाइटेड किंगडम में, न्यू साउथ वेल्स है ऑस्ट्रेलिया में। कजाकिस्तान है कारागंडा में, लौ एस के उत्पादन है इसका। यूक्रेन में क्रिवाई रॉग, फ्रांस से नॉर्मंडी, फ्रांस से पिरीनीज। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र है कारागंडा। और लौह संसाधन आयरन रिसोर्सेज है। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। 2017 का है डाटा। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक चीन में होता है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर, अब दूसरा है। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देश में फ्रांस का स्थान है चतुर्थ। वह देश जिसमें बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं वह जापान है। जापान का पिट्सबर्ग कहने जाने वाला नगर है युवाता। तो लौह अयस्क के उत्पादन देश है लॉरेंस फ्रांस में है, मिडलैंड यूके में है, कुरूना स्वीडन में है, कोस्ताने कजाकिस्तान में है। बॉक्साइट देखेंगे, बॉक्साइट सर्वाधिक उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। तांबे का बृहत्तम उत्पादक देश रहा है चिली 2013 में। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। और संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है चीन। संसार में तांबा इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो चिली है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया। उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक खनिज है तांबा। कॉपर के बारे में देखेंगे तो तांबे का बृहत्तम 2013 में रहा था चिली, अभी भी है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। संसार में तांबा इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है जाम्बिया। वह खनिज जो उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों के एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है वह तांबा है। अदर मिनरल देखिए, रूस के प्रमुख संसाधन में से नहीं है यूरेनियम। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। संगमरमर है कांतरी चट्टान। मुकोम है कोयला। डल्ली राजहरा है लौह अयस्क। और कोरापुट है बॉक्साइट। और चित्रदुर्ग है मैग्नीज। यूरोप में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। वह राज्य जहाँ टिन का अयस्क का प्रमुख भंडार है वह छत्तीसगढ़ है। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है वह कनाडा। डोनेट्स्क है यूक्रेन में। कुजनेट्स्क है रूस में। लंकाशायर है यूके का। सार है जर्मनी का। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। किम्बरले प्रसिद्ध है हीरा के खनन के लिए। कोयले का वह प्रकार जिसमें अपेक्षा से अधिक सतत कार्बन अंश होता है वह एंथ्रासाइट। झाड़ी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता क्षुण बनी रहे। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य एवं निर्यातक देश है यूएसए। चीन है लौह अयस्क के लिए। भारत है दूध का। सऊदी अरब पेट्रोलियम के लिए। थाईलैंड है प्राकृतिक रबर। विश्व में सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादक देश हैं उत्तरी अमेरिका। भारत में हीरे की खानें स्थित है मध्य प्रदेश में। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। तांबा है कटंगा में। हीरा है किम्बरले में। सोना है विटवाटसलैंड में। चांदी है बुट में। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कैलिफोर्निया में सर्वाधिक यूरेनियम भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। द एनर्जी रिसोर्स, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित वेनेजुएला में। वह देश जो खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है यूएसए है। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में भारत में उत्पादन है केवल 1%, अब है 3.3%। बाकू प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। संसार में टाइटेनियम के अग्रणी उत्पादक है चीन। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है वेनेजुएला में। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। विश्व का वह देश जो तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता यूएसए है। सोलर सेल पैनल जो तिरछा लगाया गया है जिससे उस पर ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ सके। द इंडस्ट्रियल जोन, उत्तरी अमेरिका के बृहद झील प्रदेश में सर्वाधिक विकसित उद्योग है इस्पात एवं इंजीनियरिंग। रुhr बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। ऑस्ट्रेलिया के में स्थित काल गुरली विख्यात है स्वर्ण उत्पादन में। वह देश जिसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कनाडा है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक चीन है। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में जर्मनी संबंधित है। वुपरताल, जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। कील नगर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है पोत निर्माण।
औद्योगिक क्षेत्र है, देश है, किनकी है, जापान में, कैंटन है, चीन में, लॉरेन है, फ्रांस में, बेलो होरिजोंटो है, ब्राजील में। पिट्सबर्ग केंद्र है, उद्योग है, लौह तथा इस्पात का, संघाई है, सूती वस्त्र, डुंडी है, जूट वस्त्र, और लेनिनग्राद पोर्ट निर्माता निर्माण उद्योग है। नगर है, ओसाका नगर है, वस्त्र उद्योग के लिए हैम्बर्ग है, पोत निर्माण के लिए डेट्रॉयट, मोटर गाड़ी के लिए पिट्सबर्ग, लौह तथा इस्पात के लिए है। और लौह इसके मेरी मिसाबी है, खनिज तेल के लिए बाकू है, तांबा के लिए बिंडम है, यूरेनियम के लिए पोर्ट रेडियम है। और है पिट्सबर्ग है, लौह तथा इस्पात के लिए, संघाई है, सूती वस्त्र के लिए, डुंडी है, जूट वस्त्र उद्योग के लिए, लेनिनग्राद है, पोत निर्माण के लिए। अनसन केंद्र है, लोहा एवं इस्पात उद्योग का, ग्लासगो है, पोत निर्माण का, ओटावा है, कागज का, शेफील्ड है, कटलरी का। नगोया है, केंद्र है किसका, सूती वस्त्र का। सलेम है, लौह एवं इस्पात का। लॉस एंजिल्स है, हवाई जहाज का। और आबादान है, तेल शोधन का। और है नेक्स्ट अनसन है, लोहा व इस्पात का। डेट्रॉयट है, ऑटोमोबाइल्स का। हवाना है, सिगार का। नगोया है, सूती वस्त्र का। अनसन है, लोहा तथा इस्पात का केंद्र। डेट्रॉयट है, मोटर गाड़ियों का। हवाना सिगार का। व्लादिवोस्तोक है, पोत निर्माण का। लोहा और इस्पात के लिए प्रसिद्ध है अनसन। ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है डेट्रॉयट। रेशम कपड़े के लिए प्रसिद्ध है मिलान। मानव प्रजातियां, रेसेस, ह्यूमन रेसेस। तो किर्गिज है, मध्य एशिया क्षेत्र में पाया जाता है। बुस्मैन कालाहारी मरुस्थल में, एनु जापान में, बट्टू अरब में। भारत की वह जनजाति जो बहुपतित्व की प्रथा मनाती है वह है मानती है वो जौनसारी टोडा है। केरल में पाई जाने वाली जनजातियां चेचू। आंध्र प्रदेश पाई जाने वाली जनजाति लेफ्ट जनजाति के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है स्कैंडिनेविया। विश्व के किस क्षेत्र को बुस्मैन से संबंध करें, कालाहारी को। सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं, तो मलेशिया के। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी गीबन है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है श्रेणियों में। ऋतु प्रवास किया करते हैं भोटिया। भारत की सर्वाधिक आदि जनजाति है जारवा। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं स्वीडन में। जलवासी कृषि करने वाली जनजातियां हैं भारत के भील। पिग्मी जो है वह कांगो बेसिन है। अंगामी नागालैंड का है। एनु जापान का। किर्गिज जो है वह मध्य एशिया में। और जनजाति है एस्किमो कनाडा की। मसाई केन्या की। बद्दू सऊदी अरब की। बुस्मैन बोत्सवाना की। और गिरगिज है मध्य एशिया की। बुस्मैन कालाहारी। एनु जापान। बद्दू अरब। और बुस्मैन सेम नामीबिया। बद्दू सऊदी अरब। पिग्मी कांगो। मसाई केन्या। बुस्मैन कालाहारी। एनु होकाइडो किर्गिज मध्य एशिया। मसाई कीनिया। ट्रांसपोर्ट में देखेंगे वह नगर जो साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है वह सोची है। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की समुद्री दूरी में लगभग 7,000 किलोमीटर कमी आई है। वह नगर जो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है वह है लुडविक नहर। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। संसार का सर्वाधिक व्यस्त सागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर यूरोन को। एक व्यस्त सामुद्रिक व्यापार मार्ग है उत्तरी अटलांटिक। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह मुंबई का। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पत्तन की उपाधि मिली है न्यूयॉर्क को। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है मिस्र का। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग स्थित है जापान में। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा पत्तन है संघाई का। पोतभार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है संघाई। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है दक्षिण कोरिया। विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है सेंटोस को। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग में है पोर्ट सईद तथा स्वेज। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील। वह देश जहां प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है डेनमार्क है। यूरोप के देशों में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर देश है फ्रांस। ब्राजील के विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फजेंडा। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी अम्लीय। मूंगफली प्रमुख फसल है। गैम्बिया की सब्जी उत्पादन भारत का स्थान है द्वितीय। विश्व के प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह थाईलैंड है। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है जापान में। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश है श्रीलंका। विश्व चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा का। वह देश जो अपनी कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता म्यांमार है। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है ब्राजील। विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश कोलंबिया है। धान की उत्पादक सर्वाधिक है चीन में। प्रति एकड़ कपास उत्पादन का उच्चतम
वाला देश है चीन। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है 15%। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं फ्रांस एवं रूस। विश्व में कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक है ब्राजील, वियतनाम। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक चीन है। विश्व का लगभग 1/3 प्राकृतिक रबर का उत्पादन थाईलैंड से होता है। विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया। गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। सैक्रामेंटो सान जुआंकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, वह है कैलिफोर्निया राज्य में। लुदांग संबंधित है स्थानांतरणशील कृषि से। कहवा है साओ पाउलो पठार का। जूट है गंगा डेल्टा का। चावल है यंगटीसी मैदान का। गेहूं है प्रेरी मैदान का। रबर है मलेशिया का। कहवा है कोलंबिया का। जैतून है इटली का। गन्ना है मॉरिशस का। कोको है घाना और कहवा है आइवरी कोस्ट का। और चाय है केन्या का। गन्ना है दक्षिण अफ्रीका। प्राकृतिक रबर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। मिश्रित कृषि का अर्थ है फलोत्पादन एवं पशुपालन। मिसलेनियस में है अल्बिडो संबंधित है वापसी की शक्ति। नॉर्मन बोरलॉग की नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था शांति के क्षेत्र में। विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है चिली। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है लंदन में। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी में है। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था रियो डे जेनेरियो में। ग्लोब का संपत्ति औसत तापमान लगभग है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना में। धान के लिए समांतर प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है 2,4-D। यूपी 308 एक प्रजाति है गेहूं का। वह देश जो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, वह है बोत्सवाना। चाड है प्रमुख प्राथमिक निर्यातकर्ता पेट्रोलियम का। नाइजर है यूरेनियम के लिए। रवांडा कहवा कॉफी के लिए। बेनिन है कपास के लिए। और म्यांमार की राजधानी यंगून। कंबोडिया की नामपेन। और वियतनाम की हनोई। और लाओस की वियंतिन। ठीक है, अब ये खत्म होता है यहीं पे और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।